हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं MPSC 001 भारत और विश्व इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है बच्चों, भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो आज हम भारत की विदेश नीति के बारे में बात करेंगे। इस भारत की विदेश नीति में आपके जो दो टॉपिक बनते हैं, एक तो बनता है भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले कारक, और दूसरा बनता है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं, सिद्धांत या लक्षण बताइए। तो विशेषता और सिद्धांत को हम दूसरे टॉपिक में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं निर्धारित करने वाले कारकों। तो बच्चों, दोनों ही क्वेश्चनों का पैसेज एक बनेगा। चलिए हम बात करते हैं। एक देश अन्य देशों से संबंध बनाने या व्यवहार करने के लिए जो नीति अपनाता है उसे ही विदेश नीति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, एक देश द्वारा अन्य देशों के संबंध में बनाई गई नीति ही विदेश नीति कहलाती है। स्टूडेंट, यहाँ पर अगर विश्व के सारे देशों की अगर हम बात करें तो प्रत्येक देश की अपनी एक विदेश नीति होती है, और प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर दूसरे देशों से संबंध स्थापित करता है। तो इस तरह से भारत भी अपने एक सिद्धांतों के माध्यम से अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है। वास्तव में साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो एक देश के द्वारा विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध बनाने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसे हम विदेश नीति कहते हैं। तो वर्तमान परिस्थिति में प्रत्येक देश के लिए विदेश नीति का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। तो आज वर्तमान राजनीति में अगर हम बात करें तो विश्व के सारे देश जो हैं वो अपनी अपनी विदेश नीति का निर्माण कर रहे हैं और अपनी विदेश नीति के माध्यम से ही दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। और आज विदेश नीति का इतना महत्व बढ़ गया है कि प्रत्येक देश बिना विदेश नीति के संबंधों का निर्धारण नहीं कर रहा। कोई भी देश अपनी सुरक्षा की मजबूती, आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के और अन्य देशों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाने के लिए विदेश नीति निर्माण करता है। तो जो विदेश नीति बना रहा है वो केवल अपने विकास को बढ़ावा देने के लिए, एक दूसरे के लाभ के कार्य करने के लिए, और प्रत्येक देश की कोई ना कोई विदेश नीति है, चाहे वो विदेश नीति का स्वरूप कोई सा भी हो। विदेश नीति का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर राजनीति देखें तो विश्व के सारे देशों की अपनी अपनी विदेश नीति, और अपनी विदेश नीति और अपने सिद्धांतों के माध्यम से ही वे देश दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बना रहे हैं। आधुनिक युग में भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया गया है। ऐसे में वही देश अपना प्रभाव स्थापित कर सकता है। तो आज आपको पता है, आज आधुनिक समय की अगर मैं बात करूं तो आज भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया है। तो वैश्वीकरण के दौर में विश्व के सारे देश एक दूसरे देशों में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, और व्यापार को बढ़ावा देने को प्रभावित करता है हमारी विदेश नीति। इसलिए भूमंडलीकरण के दौर में हमारी विश्व के सारे देशों की जो विदेश नीति है वो भी प्रभावित हुई है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप करें, अतः देश के विकास और प्रभाव की वृद्धि में भी विदेश नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वास्तव में जो भारत की जो विदेश नीति की बुनियाद है वो नेहरू जी ने रखी थी। सन 1946 में एक वैकल्पिक सरकार की स्थापना के एक सप्ताह बाद नेहरू ने अपने प्रसारण में कहा कि जहाँ तक संभव हो सके हम उन दूसरे गुटों की शक्ति राजनीति से दूर रहने का प्रयत्न करें जो दूसरे देशों के विरोधी हैं। इस आधार पर नेहरू ने अपनी विदेश नीति का संचालन करा और अपने देशों के संबंध अपनी विदेश नीति के माध्यम से बनाए। तो हम बात करते हैं विदेश नीति की आवश्यकता। तो विदेश नीति की आवश्यकता हमें किन किन कारणों की वजह से जरूर है, और प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति की आवश्यकताओं को किस आधार पर पूरा करता है। पहला है, विश्व में शांति की स्थापना के लिए विदेश नीति आवश्यक है। तो आज विश्व के सारे देश एक दूसरे से जो विदेश नीति तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो केवल इसलिए ताकि विश्व में शांति स्थापित रहे, क्योंकि हमारी विदेश नीति से हमारे संबंध अच्छे होते हैं उस देश से, और उस देश से जिससे हमारे संबंध अच्छे होंगे तो हम डेफिनेटली उससे हम बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे, यानी विश्व में शांति बनी रहेगी। दूसरा है आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विदेश नीति। तो एक देश दूसरे देशों को, जो दूसरे देश से विदेश नीति बना रहा है, वो केवल आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा, आपसी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए। जो आज विवादों का जो समाधान है वो शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए विदेश नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्थिक विकास व सहायता के लिए विदेश नीति आवश्यक है। और नेक्स्ट है, तकनीकी आदान प्रदान के लिए भी विदेश नीति आवश्यक है। तो बच्चों, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो एक एक करके आप ध्यान से देखिएगा कि विदेश नीति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, विदेश नीति को प्रभावित करने वाला कारक है पहला,
भौगोलिक कारक। तो विदेश नीति को भौगोलिक कारक किस प्रकार प्रभावित करता है, तो देखते हैं। तो आपको पता है कि प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति भौगोलिक कारकों को ध्यान में रखकर बनाता है। कैसे? प्रत्येक देश ये कोशिश करता है, जो देश भौगोलिक रूप से जो आसपास के देश हैं उनसे घनिष्ठ संबंध स्थापित करने पर जोर देता है, क्योंकि इन्हें पता है कि विपत्ति के समय जो पड़ोसी राष्ट्र है वो ही हमारा साथ देगा, ना कि कोई बहुत दूर दराज का देश हमारा साथ देगा। इसलिए विदेश नीति हमेशा भौगोलिक कारकों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, और भौगोलिक कारकों को ध्यान में रखकर इसलिए बनाई जाती है ताकि आसपास के देश एक दूसरे को विपत्ति के समय साथ दें। तो विदेश नीति का जो निर्माण किया जाता है भौगोलिक कारकों को ध्यान में रखकर। दूसरा है आर्थिक कारक। एक देश दूसरे देश से अपने आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति बनाता है। अगर एक देश को पता है कि मेरे इस देश से हमारे आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, यानी उससे खुलकर हमारा व्यापार हो रहा है, तो डेफिनेटली उस देश से अच्छी विदेश नीति वो बनाएगा और अपने जो संबंध है वो घनिष्ठ करेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि फ्यूचर में हमारा जो आर्थिक लाभ है और भी बढ़े। और उस देश से अगर वो बिगाड़ता है तो उसके आर्थिक हित खत्म होते हैं। इसलिए आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर एक देश अन्य देशों से अपने संबंध स्थापित करता है। दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा। जी, राष्ट्रीय सुरक्षा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा भी हमारे विदेश नीति को प्रभावित करने वाला कारक है। एक देश को पता है कि मेरे देश की सुरक्षा इस देश के साथ रहने से, उससे हमारा अच्छे संबंध बनाने से, तो वह देश उस देश से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उससे विदेश नीति बनाता है। तो राष्ट्र के सम्मुख सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। इसलिए प्रत्येक देश विदेश नीति विदेशों से संबंध बनाने समय अपनी सुरक्षा संबंधी आवश्यक बाधाओं को अवश्य ध्यान में रखता है और सुरक्षा के लिए सहयोगी देशों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, और इससे एक देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो बनी रहती है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक कारक। तो हमारी जो विदेश नीति को प्रभावित करने वाला ऐतिहासिक कारक भी है, क्योंकि जो देश आज वर्तमान में उन देशों से अच्छी विदेश नीति बनाने की कोशिश करता है जिससे हमारे इतिहास में संबंध कभी बिगड़े हुए हों। देख लो, आज आप सामान्य तौर पर भी देख लें, जिससे हमारे जैसे रिलेशन में हमारे आसपास के हमारे दोस्त जो पहले जिनसे दोस्ती हमारी बिगड़ी हुई थी, लेकिन आज हम उनसे अच्छी मुलाकात करते हैं और अच्छी दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक देश को पता है कि आज किसी देश से दुश्मनी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जिस देश से इतिहास में हमारे संबंध बिगड़े हुए होते हैं, हम फ्यूचर में उसके संबंध स्थापित करने के लिए अपनी विदेश नीति का निर्माण करते हैं। फिर है सांस्कृतिक कारक। जी, हम सांस्कृतिक कारकों को भी हम विदेश नीति को प्रभावित करने वाला कारक मानते हैं, क्योंकि जिस देश से दूसरे देश की संस्कृति मिलती जुलती होती है तो हम उससे अपनी विदेश नीति अच्छी बनाते हैं। सांस्कृतिक कारक शत्रु और मित्रता दोनों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करता हूँ, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने ब्रिटेन को सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होकर सहायता की। इसी प्रकार भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक कारकों से अच्छे संबंध पाए जाते हैं। अब बात करते हैं विश्व शांति की स्थापना। तो विश्व शांति की स्थापना भारतीय विदेश नीति का एक प्रभावित करने वाला कारक है। भारत एक शांति प्रिय देश है जिसका परम उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना करना है। अतः भारत कई देशों से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करता है जो विश्व शांति, निशस्त्रीकरण और गुटनिरपेक्षता जैसे सिद्धांतों का सम्मान करते हैं। इसलिए भारत को विदेश नीति में विश्व शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये विश्व शांति की स्थापना थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नेताओं की विचारधारा। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं कि एक देश की विदेश नीति उस देश के जो राष्ट्रीय नेता है उस राष्ट्रीय नेताओं की विचारधारा पर भी डिपेंड करती है। किसी भी देश की विदेश नीति का निर्माण उस देश के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सभी नेताओं ने रंगभेद और साम्राज्यवाद का विरोध किया तथा विश्व शांति का समर्थन किया। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन आदर्शों का विदेश नीति पर अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ। जी, संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे प्रभावित करता है हमारी विदेश नीति को? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की जो नीतियां हैं उसका समर्थन करता रहा है, और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का सम्मान भी करता है और उसमें आस्था भी रखता है। इसलिए भारत अपनी विदेश नीति संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित करता है।
और अपने संबंधों को संचालित भी करता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का समर्थन किया क्योंकि इसके माध्यम से विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है और विश्व की सामाजिक स्थापना की जा सकती है और विश्व की के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसलिए भारत की विदेश नीति संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति विश्वास प्रकट करती है। तो बच्चों, ये था हमारे भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक। इन्हें बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। विदेश नीति के प्रभावित करने वाले कारक या विदेश नीति के मूल सिद्धांत, इन 2 क्वेश्चनों में से पहला एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है 100%। तो बच्चों, हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।